नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि अपने पूर्व में एक क्लास हो चुकी है रीजनिंग की, जो BSTC और प्री बीएड के लिए स्टार्ट की गई थी। आज आपका उसी क्रम में सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग का कैलेंडर सीरीज़ का पार्ट 2 अपने लेके आए हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न 1850 से लेकर 2050 तक कुल कितने लीप वर्ष होंगे। लास्ट क्लास में अपने लीप वर्ष निकालने का फॉर्मूला ज्ञात कर चुके हैं। लीप वर्ष निकालने का फॉर्मूला आपको ईयर को 4 से डिवाइड करना होता है। अगर कोई शताब्दी वर्ष है तो उसको 400 से डिवाइड करना होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसमें पूछा गया आपको भी 1850 से लेकर 2050 तक कुल कितने लीप वर्ष होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको इसका आंसर जो है वो मैं यहां कर रहा हूं। आंसर फर्स्ट, इसके अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है भी 1850 से लेकर 2050 के मध्य कितना गैप है, यानी इनके बीच 200 सालों का गैप है। यानी इन दोनों के मध्य जो गैप है उसको आपको काउंट करना है। 1850 से 2050 के मध्य सबसे पहले आपको इनका गैप काउंट करना है। 200 साल का गैप है। 200 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 200 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50 ईयर, 50 लीप वर्ष। यानी इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। 1850 से लेकर 2050 तक कितने लीप वर्ष होंगे, तो इनके बीच का गैप 200। 200 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50। सेकंड क्वेश्चन 2004 से लेकर 2017 के बीच लीप वर्षों की संख्या। अब जब ऐसा प्रश्न आ जाए, चाहे ये वाला क्वेश्चन है चाहे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे इन दोनों ईयर के बीच, यानी 2004 दिया है और 2017 दिया है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक वर्ष लीप वर्ष है, अब जैसे मान लीजिए ये 2004 लीप वर्ष है और 2017 एक सामान्य वर्ष है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, फॉर्मूला तो वही है भी आपको 4 से डिवाइड करना है इन दोनों का गैप। अब कितना गैप हो गया, 2004 से 2017 के बीच का जो गैप होगा वो 13 वर्षों का होगा। यानी आंसर नंबर 2। 2004 से 2017 के बीच का गैप है 13। 13 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। यानी 1 4 3 12 प्लस ऐसी कंडीशन जब भी होगी भी एक तरफ तो आपको लीप वर्ष दिया गया है, दूसरी तरफ साधारण वर्ष दिया गया है। ऐसी कंडीशन में आप हमेशा जो भी आपका आंसर आएगा उसके साथ आपको 1 प्लस करना होगा, यानी इसके साथ +1 होगा, तब ये आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा 4 लीप वर्ष, 4 लीप वर्ष इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको ज्ञात करना है 4 कौन कौन से लीप वर्ष होंगे, तो आपका पहला 2004 होगा, खुद एक लीप वर्ष है, फिर 2008, फिर 2012, फिर 2016, ये चारों आपके लीप वर्ष होंगे। लेकिन जब आप इस फॉर्मूले से करेंगे तब आपका आंसर आएगा 3, एक रिमाइंडर बचता है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इन दोनों में जिस सन से लेकर जिस सन के बीच आपको पूछा गया है, उन दोनों में से अगर कोई भी एक लीप वर्ष होगा तो आपको हमेशा 1 प्लस करना होगा। जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 1 प्लस करना होगा, तभी आपका राइट आंसर होगा। यानी सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 दिनों में कुल विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी हम विषम दिनों की संख्या
ज्ञात करते हैं। जब भी हम विषम दिनों की संख्या ज्ञात करते हैं, आंसर नंबर 3, जब भी विषम दिनों की बात आएगी तो आपको जो संख्या दी गई है, मैं बात कर रहा हूं विषम दिनों की, यानी आपसे पूछा गया है 50 दिनों में कुल विषम दिनों की संख्या क्या होगी, यानी ओड नंबर कितने होंगे, ओड डेज कितने होंगे। तो आपको 50 को 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और यहाँ आपसे दिनों की संख्या ही पूछी गई है। तो आप 50 को 7 से डिवाइड करेंगे। जब आप 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक आपका शेष बचता है, 7 7 49 और एक शेष बचेगा। जो आपका रिमाइंडर होगा, विशेष तौर से ध्यान रखना है, जो आपका भागफल होगा वो उत्तर नहीं होगा, जो शेष बचेगा वही विषम दिनों की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, आपका विषम दिन, यानी 50 दिनों में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। यह आप विशेष तौर से ध्यान रखने, भागफल नहीं, जो शेष फल बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऊपर आपसे दिन पूछे गए हैं, नीचे आपसे सप्ताह के बारे में पूछ रहा है। आप हमेशा अपने दिमाग में ये चीज नोट करके रखिएगा, जब भी आपसे सप्ताह पूछे जाएंगे, वो 50 सप्ताह हो सकते हैं, 48 सप्ताह हो सकते हैं, 12 सप्ताह हो सकते हैं, 300 सप्ताह हो सकते हैं, 400 सप्ताह हो सकते हैं, यानी अगर आपके प्रश्न में विषम दिनों के साथ सप्ताह शब्द जुड़ा हुआ है तो उसका हमेशा आंसर 0 होगा, क्योंकि 7 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर शेष 0 बचता है। तो जब भी आपको प्रश्न में सप्ताह शब्द मिलेगा, इसका मतलब ये है भी आपका जो विषम दिन होगा या ओड डेज जो होंगे उनकी संख्या क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट और अंतिम सवाल, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। अब साधारण वर्ष की बात कर रहा है जिसमें फरवरी कितनी होती है, 28 दिनों की होती है, यानी फरवरी 28 दिन की है, इसका मतलब उसमें दिनों की संख्या 365 होगी। जिसमें फरवरी 28 की होगी उसमें कुल दिनों की संख्या 365 होगी। जब आप 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचता है, एक शेष बचेगा। तो साधारण दिनों में, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। अगर यही प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जाए भी एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, जैसे ये हो गया आपका 366/7, यानी ये लीप वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 366 होगी। जब 366 होगी तो यहाँ शेष 2 बचेगा। तो आपके पास एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होगी 2 और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होगी 1 विषम दिनों की। ओके, ये थी आज की आपकी क्लास। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सहपाठियों के साथ इसको शेयर कीजिए। आगामी आपकी क्लासें निरंतर रहेंगी। ये क्लासें BSTC और प्री BEd एग्ज़ाम के लिए है। धन्यवाद, थैंक यू।